वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1। आज से ही हम लोग गणित की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों अभी आप लोगों का क्लास बंद हो चुका है लॉकडाउन के चलते, लेकिन अभी आपका समय तो कट जा रहा है, समय तो निकल जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आया। अब आप लोगों को प्रत्येक दिन ऑनलाइन क्लास मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए, पहला चैप्टर में हम लोग को सीखना है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हम लोग HCF पहले से निकालते आ रहे हैं, लेकिन यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। ध्यान देंगे, जहां पर जो विधि बोला जाता है हम उसी विधि का ही प्रयोग करेंगे। इसका दूसरा नाम कलन विधि भी है। तो हम लोग कलन विधि का ही उपयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही प्रयोग करेंगे। जो हम लोग इसके पहले HCF निकालने का तरीका अपना रहे थे उसको यहाँ पर लागू नहीं करना है। यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। इसको शेषफल प्रमेय भी आप कह सकते हैं। देखिए क्या करना है, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 135 और 225 दिया गया है, ठीक है। चरण 1 में आप क्या करेंगे? चरण 1 स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूं। चरण 1 में आप करेंगे, इसमें दोनों में से बड़ा कौन है? 225 बड़ा है तो 225 आप लिखेंगे। चरण 1 में 225 लिखेंगे। अब इस 225 में 135 से भाग आपको करना है। देखिए, मैं दूसरे जगह ये रफ काम यहां पर मैं कर रहा हूं, ये रफ काम कर रहा हूं। 135 देखिए कितने बार लगेगा और कितना शेष जाएगा? एक बार लगेगा और 90 शेष जाएगा। बच्चों, हम लोग 5 क्लास 6 क्लास में ये देखे हैं कि यदि हम लोगों को इस भाग की प्रक्रिया को जांचना हो सही है या गलत है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ देते हैं तो बीच वाला आ जाता है ना। यही प्रक्रिया यहाँ भी आपको करना है। जो आपने 135 से भाग लगाया, भाग लगाने के बाद भागफल 1 आया, गुना में 1 देंगे और जो शेष आएगा इसको आप प्लस कर देंगे। पहला चरण कंप्लीट हो गया। पहला चरण में क्या करना है? छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देना है। भाग देने के बाद बड़ी संख्या यहाँ पर आप लिखेंगे। भाग आप 135 से दे रहे थे, एक बार लगा, 1 लिखेंगे, शेष 90 आया, 90 को यहाँ पर लिख देंगे। अब चरण 2 स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे? अभी आपने भाग लगाया 135 से, तो 135 अब यहां पर आप ले आएंगे और अब 90 से जो शेष आया उससे भाग लगाएंगे। कितने बार लग रहा है? 90 से लगाएंगे तो एक ही बार लग रहा है। शेष कितना हो गया? 45। तो इसको आप लिख सकते हैं 90 गुने 1 जोड़ 45। यह स्टेप 2 हो गया। इधर ये आपको नहीं लिखना है, ये रफ काम हो रहा है। अब स्टेप 3 देखिए, चरण 3। चरण 3 90 अब यहां पर आ जाएगा। 90 को 45 से भाग लगाएंगे, जो शेष आता है इसमें भाग लगाते हैं। तो 45 से लगाएंगे, 2 बार लगेगा,
शेष शून्य बच जाएगा। देखिए 90 को 45, बार बार शेष से भाग लगाना है। देखिए शेष से भाग लगाना है, कितना आ गया, 2 बार, 0 बच गया, शून्य बच गया। जब शून्य बच जाए तो ये प्रक्रिया बंद कर देना है, ये बंद कर देना है। अब लिखिए अतः HCF बराबर 45 से आपने डिवाइड किया, उस समय शून्य आ गया, इसलिए इसका HCF 45 होगा। इसका HCF कितना होगा, 45 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ, 45 हुआ। क्लियर है। दूसरा प्रश्न देखिए। चलिए यहां पर संख्या दिया हुआ है 196 और 38,222 दिया हुआ है। आप लोग बताएं इसमें छोटा कौन है, 196 है, तो इसमें हम 196 से इसको भाग लगाएंगे। यहां पर हल लिखिए। पहला चरण में, चरण 1 स्टेप 1 आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। 38,220 में हम भाग लगाएंगे 196 से। 38,220 को 196 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड जब आप करेंगे तो आप देखेंगे 195 बार लगता है और शेष शून्य आ जाता है, शेष शून्य आ जाता है। तो इसको हम लिखेंगे ये गुना 195 जोड़ शून्य, ये इधर आपका रफ काम है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एक ही चरण में शून्य आ गया, पहला ही स्टेप में शून्य आ गया, तो आगे हमको भाग की क्रिया नहीं करना है, आगे भाग की क्रिया नहीं होगी। 195 बार लगा तो शून्य आ गया। हम भाग किससे लगा रहे थे, 196 से लगा रहे थे। हम भाग की क्रिया किससे कर रहे थे, 196 से। तो यहां पर HCF 196 होगा। अतः HCF बराबर 196 आंसर हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें स्टेप 1 में क्या करेंगे, 255 से डिवाइड करेंगे 867 में। 867 में हम डिवाइड कर रहे हैं 255 से। कितना बार लगेगा, देखिए यहां पर मैं रफ काम में आपको दिखा देता हूं डिवाइड करके। 867 इंटू 255, ये तीन बार लग रहा है, 3 बार इसमें ये लगेगा, तो यहां 3 हम लगाएंगे। और शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है इसमें 102। तो यहां पर 102 लिखेंगे, 102 लिखेंगे। पहला चरण मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर लिखिए चरण 2 या स्टेप 2। अब 255 आगे आ जाएगा। 255 में 102 से भाग लगाएंगे, 102 से भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा और इसमें शेष 51 आएगा। शेष कितने आएंगे, 51 आएंगे। चरण 3, अब 102 में 51 से भाग लगाएंगे, 2 बार लगेगा और यहां पर शेष शून्य हो गया। आप यहां पर भाग करके देख लेंगे कितना हो गया। अब यहां पर शेषफल शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आ जाए
तो भाग की क्रिया बंद हो जाती है। अब हम भाग नहीं करेंगे। किससे आप भाग लगा रहे थे? 51 से भाग लगा रहे थे। तो यहां पर HCF होगा, अतः HCF बराबर 51, ये आंसर हो गया। 51 आंसर हो गया आपका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है। देखिए किस तरह से इसको हल करेंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर आप एक काम करें। 6 से कोई भी संख्या ले लें और उसको डिवाइड करें। मान लीजिए आपने 18 लिया और डिवाइड किया तो 6 × 18, 0 शेष आया। मान लीजिए 19 आया, 19 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 × 18, 1 शेष हुआ। 6 से कोई भी संख्या आप ले लें, 6 × 18, 5 शेष हुआ। कोई भी संख्या आप ले लें, 6 × 35, 2 शेष हुआ। कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी संख्या आप ले लें और उसको डिवाइड करें। डिवाइड जब आप करेंगे तो यहां पर शेषफल देखना है। शेषफल हमेशा 6 से छोटा होगा, चाहे वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। जब भी 6 से हम भाग की क्रिया करेंगे तो शेष ये हो सकता है, इससे आगे कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए आप यहां पर हम लगा रहे थे किसी में भाग, इसको भाग लगा रहे हैं तो 6 × 18 कट गया, 7 उतरा। ये 6 से बड़ा है तो फिर एक बार हम लोग लगा ही देंगे, 1 शेषफल आ जाएगा। तो जब भी किसी से भाग की क्रिया करेंगे तो उसका शेषफल जितना से हम भाग कर रहे हैं उससे 1 कम ही होता है, हमेशा उससे ज्यादा नहीं होता है, उससे कम ही होगा। क्लियर है एक चीज? यही चीज आगे यहां पर आपका लगने वाला है। इसको हल करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कि भाज्य बराबर ये, भाजक बराबर भाजक b बराबर 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं। भागफल बराबर q तथा शेषफल बराबर r, ये आप मान लेंगे। यहां पर जब आप भाजक मानेंगे उसमें यहां जो रहेगा दिया हुआ वो चीज आपको मानना है, ये यहां पर मानना है। तो भाज्य ये मान लिया, भाजक 6 मान लिया, भागफल q और शेषफल r मान लिया। जब आप इसको भाग की क्रिया करेंगे तो शेष क्या हो सकता है? संभावित शेष, संभावित शेष फल क्या हो सकता है? जब हम 6 से भाग लगा रहे हैं तो संभावित शेष 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकता है। होगा या नहीं होगा? या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये शेषफल हो सकता है, क्योंकि हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो भागफल, ये शेषफल जब भी आएगा तो इससे कम ही आएगा। एक चीज यहां पर हो गया। अब चलिए मैं बात करूं कि इसका इस तरह से देखिए, आप यहां पर आप 6 से भाग लगा रहे हैं, भाज्य आपका ये है
और भागफल q है। सबसे पहले शेषफल 0 आया, सबसे पहले शेषफल 0 आया, तो आप ये बराबर क्या होगा, ये बराबर क्या होगा, इन दोनों को आप गुना करेंगे 6q जोड़ 0 होगा या नहीं होगा। अब मान लीजिए आप भागा लगाए और अबर शेषफल 1 आ गया, शेषफल कितना आया, 1 आया, तो अबर दूसरा यानी a2 a1 इसको पहली संख्या दूसरी संख्या आप मान सकते हैं 6q + 1 होगा। इसी तरह से a3 अगर मान लीजिए शेष 2 आ गया 6q + 2, इस तरह से होगा या नहीं होगा। तो यहां पर आप लिखें यतः ये बराबर ये और ये गुना होगा 6q + r जो शेषफल होगा ये। अब यहां पर r के जगह 0 1 2 3 4 बैठाते जाएंगे। a1 बराबर 6q + 0, a2 बराबर 6q + 1, a3 बराबर 6q + 2, हम बार बार इसको बैठाते जाएंगे। a4 बराबर 6q + 3, a5 बराबर 6q + 4, a6 बराबर 6q + 5। ये हमने ये संख्याएं हो सकता है हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए 6q + 0 है, ये जोड़ेंगे तो 6q होगा। अब ये 6q 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो ये हम लिखेंगे सम संख्या, सम पूर्णांक। इसमें एक कोई भी जैसे 6 × 18 = 19 एक जोड़ देंगे तो ये विषम हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे किसी में 6 का गुणनफल में, तो ये हो जाएगा सम पूर्णांक, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक, ये हो जाएगा सम, 4 है तो सम पूर्णांक, और ये 5 है तो क्या होगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। अब आप चुनिए विषम पूर्णांक कौन कौन है। देखिए ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, इसलिए हम लिख सकते हैं यतः धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या क्या हुआ विषम, 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 होगा। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, हमको सिद्ध करने का रहा था। देखिए इसमें क्या करना है, सीधे आप ये मानेंगे, ये सभी में इस तरह के प्रश्न में पहले भाज्य मानिए, भाजक मानिए, भागफल मानिए और शेषफल मानिए। पहले शेषफल निकालिए और हमेशा जो भाजक आपका दिया हुआ और जो भागफल है ये दोनों को गुणा करके इसको एक एक करके सब में जोड़ते जाना है। सभी में एक बार 0 जोड़ा, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, ऐसे जोड़ देंगे। 0 जिसमें रहेगा ये सम पूर्णांक हो गया, ये विषम पूर्णांक, ये सम विषम। इस तरह से आपको प्रश्न में देख लेना कि सम पूछा गया है या विषम पूछा गया है। यहाँ पर आपको विषम पूछा गया है तो इसमें से चुन करके जो जो विषम है लिख देंगे, आप सिद्ध कर दिए। ठीक है बच्चों, अभी तक आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं। हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर के आने वाले हैं। लाइव क्लास में लाइव का समय क्या होगा, नोट्स, बहुत सारा कुछ मटेरियल्स आपको मिलने वाला है। तो यदि आप हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ करके क्लास करना चाहते हैं, जहां पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, समझ पाया नहीं समझ पाया, बहुत सारी बातें होगी। तो यदि हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करिए। अभी लाइव क्लास
आपका क्लास 8 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लास आपको मिलने वाला है। 8 से 12 तक का। आपके दोस्त लोग जितने हैं सभी को लाइव क्लास में जुड़ने बोलिए। सारे सब्जेक्टों का, जो हमारे इंस्टीट्यूट का 15 वर्षों का अनुभव है, जो हमारे अनुभवी शिक्षक लोग हैं, उन लोगों का आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। तो चलिए आज ही हमारे पास व्हाट्सएप करेंगे अपने क्लास को लिख करके। धन्यवाद।